गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज मन को लेकर चलते हैं एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जहां वक्त की नदी भी मानो ठहर सी जाती है। एक ऐसे गुप्त धाम की ओर जो सह्याद्री के घने जंगलों में आज की दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर महादेव की करुणा में शांत डूबा हुआ है। जरा सोचिए, वो पहाड़ जो बादलों से बातें करते हैं, वो जंगल जिनकी हवा में आज भी मंत्र गूंजते हैं, और वो पवित्र भीमा नदी जो किसी प्रार्थना की तरह महादेव के प्रेम की तरह बहती है। ये कहानी है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असुर को मारने की नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक घायल दिल पर रखी गई करुणा की मरहम की कहानी है। ये उस दिव्य लीला की कहानी है जो भयानक गुस्से को भी भक्ति में, प्रार्थना में बदल देती है। तो इस कहानी के केंद्र में कौन है? एक असुर, भीम। ये नाम सुनते ही मन में एक ही तस्वीर बनती है, विनाश की, आतंक की। पर क्या हम जानते हैं कि इस असुर का दिल टूटा हुआ था? उसकी सारी क्रूरता की जड़ शक्ति का घमंड नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा, कभी न भरने वाला दर्द था। भीम महाबली कुंभकर्ण का बेटा था, पर उसने कभी अपने पिता को देखा ही नहीं। वो बस कहानियों में उनकी वीरता सुनता रहा और इस दर्द के साथ बड़ा हुआ कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने उसके पिता को मार दिया। उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा शून्य जो धीरे धीरे बदले की आग में बदल गया। उसके मन में बस एक ही बात चलती थी, मेरे पिता मुझसे मिले बिना ही चले गए, मैं उनका बदला लेकर रहूंगा। और बचपन का यही दुख एक प्रतिज्ञा बन गया। उसने कसम खाई, मैं भगवान विष्णु को खत्म कर दूंगा और उनके आराध्य भगवान शिव को भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे जैसे भीम बड़ा हुआ, उसका यह गुस्सा एक भयानक आतंक बन गया। उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया, मासूमों को सताया और खास तौर पर शिव भक्तों पर तो उसने बहुत ही अत्याचार किए। एक तरफ जहां भीम का क्रोध दुनिया में अंधेरा फैला रहा था, वहीं दूसरी तरफ भक्ति का एक नन्हा सा दिया जल रहा था। एक ऐसा दिया जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता था। ये दिया था कामरूप के राजा प्रियधर्म के दिल में। उनकी शिव भक्ति ही उनके राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। तो समझिए, ये दो दिलों का टकराव था। एक तरफ था भीम का दिल, जो बदले की आग और खालीपन से भरा था, जिसकी पूरी ताकत उसकी विनाश करने वाली तलवार में थी। और दूसरी तरफ थे राजा प्रियधर्म, जिनका दिल अटूट श्रद्धा की रोशनी से जगमगा रहा था और जिनकी सारी शक्ति मिट्टी के एक छोटे से शिवलिंग में बसी थी। भीम ने राजा प्रियधर्म को बंदी बना लिया, पर जेल की वो अंधेरी कोठरी भी राजा के मन की आस्था को कम नहीं कर पाई। उन्होंने उसी कोठरी में मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे। देखते ही देखते पूरी जेल ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र से गूंजने लगी। और ये आवाज जब भीम के कानों तक पहुंची तो उसका अहंकार। और अब वो घड़ी आ ही गई थी, जब घमंड का अंधेरा भक्ति के उजाले से टकराने वाला था, जब एक असुर की तलवार खुद महादेव की असीम करुणा को चुनौती देने वाली थी। गुस्से से आग बबूला भीम जेल में आया और गरजा, कहाँ है तेरा शिव? बुलाओ उसे, आज मैं उसका अंत करूंगा। राजा प्रियधर्म शांत भाव से शिवलिंग की पूजा में ही लीन रहे। ये देखकर भीम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी तलवार उठाई और उस मिट्टी के शिवलिंग पर पूरी ताकत से वार कर दिया। लेकिन जैसे ही तलवार शिवलिंग को छूने वाली थी, एक अद्भुत लीला हुई। उस मिट्टी के शिवलिंग से अचानक एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ निकला। रोशनी इतनी तेज थी कि भीम की आंखें बंद हो गईं। चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया और एक ऐसी गर्जना हुई मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा हो। जब प्रकाश कुछ शांत हुआ तो भीम ने देखा कि शिवलिंग की जगह स्वयं भगवान शिव अपने महाकाल भीमा शंकर रूप में खड़े थे। उनके तीसरे नेत्र में क्रोध की ज्वाला तो थी, पर उस ज्वाला के पीछे करुणा का एक अथाह सागर भी था। और यही तो है ज्योतिर्लिंग का रहस्य, प्रकाश का वो स्तंभ जो निराकार परमेश्वर के साकार रूप में प्रकट होने का प्रतीक है। इसके बाद जो शुरू हुआ ना, वो सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वो थी अहंकार और समर्पण की लड़ाई, घृणा और करुणा की लड़ाई, अंधेरे और प्रकाश की एक आध्यात्मिक लड़ाई। भीम ने अपनी पूरी ताकत से महादेव पर वार करना शुरू कर दिया, पर भगवान शिव, वो तो बस शांत खड़े रहे।
उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महादेव जानते थे कि भीम का हर वार उनके शरीर पर नहीं, बल्कि भीम के अपने घायल दिल पर, उसके घमंड पर और उसके गहरे दर्द पर लग रहा था। हर एक वार के साथ भीम का अपना ही अहंकार चूर चूर हो रहा था। और आखिर में भीम अपनी ही नफरत की आग में जलकर थक कर घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई, उसका युद्ध खत्म हो चुका था। तब भगवान शिव ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे उठाने के लिए। भीम ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने आप पर वार किया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझ पर नहीं, अपने अंदर के असुर पर वार किया है। अब तुम आजाद हो। भीम के इस तरह से बदलने के बाद उस पवित्र जगह पर एक ऐसी दिव्य विरासत का जन्म हुआ जो आज भी भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। वहां मौजूद सभी देवी देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुनिया के कल्याण के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि करुणा में कितनी शक्ति होती है। और महादेव ने उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी जगह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस दिव्य युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला, वो सिर्फ पानी नहीं था, वो तो साक्षात चैतन्य ऊर्जा थी। वही पसीना एक धारा बनकर बहने लगा और इस तरह पवित्र भीमा नदी का जन्म हुआ। ये नदी आज भी महादेव की कृपा बनकर वहां बहती है। किसी भक्त ने क्या खूब कहा है कि ये भीमा नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये महादेव की करुणा है, उनका प्रेम है जो पिघल कर बह रहा है। इसका स्पर्श हर थके हुए को शांति देता है, हर प्यासे की प्यास बुझाता है। तो भीमाशंकर की यह दिव्य कथा हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सबक सिखाती है। ये बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे अहंकार रूपी असुर से है। ऐसी मान्यता है कि आज भी मंदिर में ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी की विशाल मूर्ति है, उसमें भीम की ही आत्मा बसती है। सोचिए, जो असुर कभी शिव को मिटाना चाहता था, आज वही उनका सबसे बड़ा भक्त बनकर, एक संरक्षक बनकर उन्हीं की सेवा में शांत खड़ा है। तो इस पूरी कहानी का सार बस यही है, असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपनी ही नफरत, अपने गुस्से और अपने अहंकार को जीत लेने में है। जब अहंकार का समर्पण होता है, तभी दिल में भक्ति का जन्म होता है और ईश्वर की कृपा बरसती है। तो चलिए इस गहरे सवाल के साथ आज इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में मिले सबसे गहरे जख्म, सबसे बड़ी तकलीफें असल में ईश्वर के लिए हमारे दिल में आने का दरवाजा हो? ठीक वैसे ही जैसे भीम का दर्द महादेव की करुणा का रास्ता बन गया। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।